हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस में। और आज का टॉपिक जो है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, क्या बेटर है, क्या फ़र्क है, क्या किस पे हमें जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को टच पॉइंट करूँगा। एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडर बने, ये दिमाग में हर एक के आता रहता है। तो मैंने कुछ अपने हिसाब से इसको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, पीवीडी फॉर्मेट में। होप आप इसको पसंद करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सपोर्ट करना है। हम मिलकर ये जर्नी तय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। वेल, इसका सिंपल मैं आपको मैंने कुछ बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला फंडा क्या है कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे ही चलता है। क्योंकि आपने कोई कंपनी चुनी है, आपने उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए उसको चुनना है। लिमिटेड कंपनीज आपने चुन के एक छोटा सा पोर्टफोलियो समझो बना लिया, 20-50 कंपनियां नहीं, 5-10 कंपनियां भी आपने रख ली। तो आप ये मान के चलते हैं कि वो कंपनी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट हर साल देगी, तो इसीलिए वो कंपाउंडेड प्रॉफिट के रूप में आपको एक लमसम रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। अच्छा, इसके साथ जब ये कंपनियां होती हैं जो आपने फंडामेंटली देखकर चुनी है, ठीक है, फंडामेंटल पे मैं आऊँगा नीचे के पॉइंट में। तो उसमें आपको ये भी देखना है कि किस तरह का उनको डिविडेंड आपको दिया जाता है। फिर बोनस इशू जो होते हैं, बोनस शेयर के रूप में मिल जाता है। कभी कभी कंपनी अपने शेयर स्प्लिट भी करती है। तो ये एडेड एडवांटेज है जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म आपका जो कैपिटल है उसको आपको लॉक करना पड़ेगा, सीधी बात है। जैसे बैंक में हम एफडी के लिए पैसा लॉक करते हैं, ईपीएफ वगैरह उसमें पैसा लॉक करते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट को जब आते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि जो आपकी महंगाई दर है या बैंक का एफडी है, उससे हमें एटलीस्ट डबल से ज़्यादा जब तक मिलेगा नहीं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो उस लिहाज से आपने पैसा डालना है। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म आपका जो कैपिटल है, वो आप समझिए एक किस्म का लॉक रखना है आपको उस कैपिटल को, राइट। अच्छा, मेथड जो है अर्निंग की वो ऑब्वियसली स्लो है, तो इसलिए पेशेंस तो लगेगा ही आपको। आप अगर अभी यंग हैं, आपको बस फटाफट पैसा चाहिए, वो नहीं हो सकता है। ये लंबी रेस का घोड़ा है ये चीज़। इसलिए आपको इसमें सब्र जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए। अब देखिए, इसके रिटर्न्स कैसे होंगे वो सब्जेक्टिव है। कुछ कंपनीज 5 साल के अंदर डबल भी हो जाती है, कुछ कंपनीज को 10 साल लगते हैं, लेकिन कंपनीज बढ़ती जरूर है। देखिए, बुल और बियर के कॉन्सेप्ट को पहले मैं एक चीज इसी में ऐड करके क्लियर करूंगा कि दुनिया में हमेशा बुल की जीत हुई है। बियर जो होते हैं ना, जो जो चाहते हैं गिरा है, ये रहे, गिरावट रहे, नेगेटिविटी रहे, वो ज़्यादा नहीं रहता, हिस्टोरिकली प्रूवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिटर्न जो है वो लो है, लेकिन रिटर्न प्लस ही रहेंगे ज़्यादातर केसेस में, अगर आपने ढंग से रिसर्च करके किसी कंपनी में निवेश किया हो शेयर में, राइट। ओके। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्निंग तो मान ही नहीं सकते, बिकॉज देखिए, आपने कंपनी चुनी, 5-6 कंपनी चुनी, उनमें आपने पैसा डाला, तो रिटर्न आपको आने में समय लगेगा। सालों के बाद आपको एक ढंग का रिटर्न आएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि नौकरी छोड़ दी और बस इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए, राइट। तो पैसा आपको एसआईपी के रूप में थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, जिसका मतलब साफ है कि आपको जो आप काम कर रहे हो या कुछ और बिजनेस कर रहे हो, वो पहली प्रायोरिटी होगी, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, राइट। आई होप आई एम क्लियरिंग वन पॉइंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ओके। अच्छा, इसमें जो अब आ जाते हैं उस फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं है, कंपनी की इंफॉर्मेशन एज ए बिजनेस आपको लेके चलनी है। जो कंपनी है वो क्या बिजनेस में है, उसका पिछले कई सालों में किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, उसके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है, उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहती है, मैनेजमेंट कैसा है, उसका कितनी हिस्सेदारी है, राइट। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, उनका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। अब जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, ये सेगमेंट भारत क्या दुनिया का भविष्य है, एटलीस्ट भारत के लिए हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें एग्जांपल के तौर पे टाटा मोटर्स है, एक बड़ी कंपनी है, उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको कहते हैं हासिल किया है मेरे हिसाब से। और आजकल उसका शेयर शायद लगभग 450 to 500 के बीच है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि देखो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ओके, टाटा ग्रुप नाम फेमस, बड़ा ग्रुप है, सालों से रिलायबिलिटी है उस पर। तो उसका जब आप शेयर लोगे तो आप ये सोच सकते हो कि वो जो 400-500 के बीच में शेयर चल रहा है, वो आगे 10 साल बाद कम से कम 2000 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसको आप समझिए कि फंडामेंटली एनालिसिस करना एक बहुत ही सिंपल इसमें का मैंने। अच्छा, रिस्की कंपेरेटिवली ट्रेडिंग के मुकाबले ये कम है, बिकॉज यहाँ आपने आज लिया तो आप कल थोड़े बेच दोगे उसको, आप वेट करोगे।
आप वेट करोगे। इनफैक्ट बहुत लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जब कोरोना का काल आया, तो जब मार्केट बिल्कुल गिर गई, तो लोगों ने और ज़्यादा इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने कहा समझदारी दिखाई। क्योंकि उसको बोलते हैं वो गोल्डन प्राइसिंग, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइसिंग है। यानी जब 8 साढ़े 8 हज़ार पे निफ्टी था, और आज निफ्टी आप खुद देख सकते हैं ऑलमोस्ट 18 हज़ार है। इनफैक्ट पिछले साल तो 18,800 था, लाइफ टाइम हाई पे चला गया था कोरोना के बाद। कभी आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, 5 साल 6 साल ना जाने कितने साल कोरोना रहेगा, तो वो मार्केट भी नीचे दबी रहेगी, क्योंकि बिजनेस तो सब जगह बंद है, पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट आया। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता। वही समय लोगों ने इन्वेस्ट किए और ज़बरदस्त रिटर्न कमाए हैं, और वो उन ट्रेड्स के साथ बैठे, और जिनके पास वो पहले भी था, तो उन्होंने भी उसको और एवरेज आउट किया है, कंपनी अच्छी हुई तो, है ना? तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के मैं आपको वो एडवांटेज बता रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म में आपको ज़बरदस्त है। ठीक है ना? और इसलिए ये लेस रिस्की इसलिए कि आपने एक बार जब डाल दिया पैसा, कंपनी अच्छी है, तो आप रोज रोज नहीं जाओगे देखने के लिए। वो आप हफ्ते में एक आधा बार देखोगे प्राइस, हर घड़ी हर मिनट वो सब नहीं है इसमें। ठीक है ना? अब देखिए दुनिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, इनके नाम एटलीस्ट किसी को ना भी मालूम हो तो एक वॉरेन बफेट का नाम सबको मालूम होगा, जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ इंसान है, राइट? उसके अलावा भी हैं, बेंजामिन ग्राहम है, पीटर लिंच है, जॉन टेम्पलेटन है। और रहा सवाल भारत का, तो उसमें तो सबसे पहले नाम स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी का आएगा, जिनका अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे फ्यू डेज बैक। बाकी राधा कृष्ण दमानी जी हैं, जिनका डीमार्ट है। प्रेम जी एंड एसोसिएट्स, यानी कि अजीम प्रेम जी सर। मुकुल अग्रवाल जी हैं, और रामदेव अग्रवाल जी को भी सब लोग ज़्यादातर जानते ही हैं। तो मोटा मोटा मैंने टच पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट के किए ही हैं आपको। लंबी रेस का घोड़ा है, सबर की बात है। लेकिन क्या है कि आप अपने आप को एज ए बिजनेस मैन के रूप में देख रहे हैं, तो आपको उस तरह का सबर जो है वो इन्वेस्टमेंट से ही आएगा। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। तो नाम जैसे ट्रेडिंग है, ये शॉर्ट स्पेन का पूरा गेम है। ये रिलाई करता है बाइंग सेलिंग कम पीरियड में। अब ये कम पीरियड को कई तरह से इसमें डिफाइन किया जा सकता है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी आज ही लिया आज ही बेचा। स्कैल्पिंग, वो और भी ज़्यादा छोटे समय है, वो तो 2 मिनट के अंदर आपने लिया बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग, आज लिया शायद 2-3 दिन बाद। पोजिशनल ट्रेडिंग शायद 2-4 महीने बाद। तो ये सब ट्रेडिंग के फॉर्मेट्स हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन काम वही है। आपने विद इन ए ईयर मोटा मोटा निपटा दिया। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेडिंग। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस जो है वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके केस में नहीं इतना सटीक या इम्पोर्टेंट, जितना ट्रेडिंग के समय में आपको ये याद रखना है कि स्टॉप लॉस जो है उसकी मैनेजमेंट मेन है। आपने मान लिया, आप सारा फोकस लेने के बाद टारगेट की जगह स्टॉप लॉस पे करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सारी चीज़ें जब आती हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा मेरा, ग्रीड फियर का जो चक्कर है, ये सारी चीज़ें जब एक ट्रेडर होता है तब उसके दिमाग में ज़्यादा आती है। इसलिए स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइन। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात ये है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप स्टॉक के प्राइस के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो यानी जब स्टॉक गिरता है तब भी आप कमा सकते हो। आपको कंपनी के क्या फंडामेंटल्स है उसके से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप वहाँ पे बिल्कुल अ, सोच भी नहीं रहे हो, राइट? बाकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बिल्कुल यहाँ पे ये बिल्कुल सटीक बात है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं कई बार उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कई बार आप वीकली क्लोजिंग के समय देखते हैं, और इंडेक्स ट्रेडिंग स्पेशली इसमें ज़्यादा मैं मेंशन करना चाहूँगा, जहाँ लोग वीकली क्लोजिंग के समय आउट ऑफ द मनी ट्रेड्स में लमसम क्वांटिटीज लेके धड़ल्ले से पैसे कमा लेते हैं, राइट? फिर इसका विजिलेंस, जिसको जैसे बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है तो रिक्वायर्ड, यानी ये ऐसा चीज़ है, ये फुल टाइम काम है। ये आपने जब मार्केट शुरू हुई तो आपके सामने स्क्रीन है, मार्केट खत्म हुई तब भी आप स्क्रीन के सामने ही बैठे हुए, बिकॉज पल पल हर अपॉर्चुनिटी को पाउंस करना। जैसे एक शेर होता है, वो अपने शिकार के लिए बैठा रहता है कि कब आए और मैं उसको झपट लूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का मीडियम है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एकदम आंखें टाइट करके खोल करके रखनी पड़ेगी। तो मौका आया और चौका मार दिया, समझो उस टाइप पे, राइट? अच्छा, प्रिडिक्शन करना ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रेंड्स को इसमें इजी नहीं है, इसलिए बहुत कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें लोगों की, राइट? तो ये समझो एक किस्म का जीरो सम गेम तो है ही भाई।
रमेश लॉस खाएगा तो सुरेश कमाएगा, राइट? इट्स लाइक दैट, ओके? इसका लॉस, उसका मुनाफा। तो प्रिडिक्शन करना एज इट इज़ टफ है इसमें कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे आप फिर भी एक कंपनी की बैकग्राउंड देख चुके हो, कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ चुके हो, आपको पता है प्रोडक्ट क्या बना रही है कंपनी, तो आप वहाँ कंपनी 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 करोगे। मतलब हर बात आपको एक कंपनी, बिजनेस, यहाँ वो नहीं है। यहाँ एक नंबर के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ हम पुट या कॉल ले रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इंडेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्या करें क्या करें। तो उस तरह का प्रिडिक्शन है जो टफ है, राइट? इसलिए यहाँ पर जो चार्टिंग करना, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखना, टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत होता है, जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। उसका रोल प्ले ट्रेडिंग के समय बहुत ज़्यादा होता है, राइट? अच्छा, फंड रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग की इसलिए मैं कह रहा हूँ कम है कि ये देखो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लेवरेज मिलता है, और ऑप्शंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जैसे वीकली क्लोजिंग हो गया, मंथली क्लोजिंग हो गया, तो वहाँ प्रीमियम्स जो हैं काफ़ी कम रहते हैं, तो आपको लॉट्स में लेना पड़ता है। तो वो आप लेते हो जब क्लोजिंग का समय आता है, तो क्योंकि प्रीमियम में जो है इरोजन होती है प्राइसिंग की, तो आपको वो सस्ता पड़ सकता है। तो उस लिहाज से यहाँ पर डेफिनेटली उस प्योरली उस एंगल पे मैं कह रहा हूँ कि जो फंड रिक्वायरमेंट है वो लेस है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग यहाँ इतनी ज़बरदस्त चाहिए आपको, इतनी तेज़ी चाहिए कि आपको बिल्कुल स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है कि मुझे निकलना है, मुझे रहना है। हर डिसीजन आपका बड़ा तेज़ी से रखना पड़ेगा। मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करूँगा, कब लूँगा, क्या फर्स्ट आवर में लूँगा, लास्ट आवर में लूँगा, दिन के समय लूँगा, आज लूँगा, नहीं लूँगा, वीकली क्लोजिंग को क्या करूँगा। इतने सारे डिसीजंस आपको रोज़ लेने हैं। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग रोज़ की हो गई है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट में वैसा कुछ नहीं कर देगा। आपने एक ही बार दिमाग लगाया है और फिर आप उसके साथ बिल्कुल बैठे हुए हो, राइट? इसके हिडन कॉस्ट के केस में यही कहेंगे कि देखिए, आप जब ट्रेड करते हो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ज़्यादा है, 15% के आसपास है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो उसमें आता है इन्वेस्टिंग, वो 10% है। बाकी आप रोज़ जो दे रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, ये सब आपका लग ही रहा है। बिकॉज अब जो ट्रेडर होता है वो एक ट्रेड पूरे दिन में करेगा नहीं, वो 5 से 10 ट्रेड भी कर सकता है। बिकॉज जो हैबिचुअल ट्रेडर है, सबसे पहले तो वो रोज करता है, और कंपल्सिव ट्रेडिंग करने की एक हैबिट हो जाती है। तो इस वजह से आपकी वो हिडन कॉस्ट आपको लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ता है आपको ये, ठीक है? वो सिर्फ आपको जिसको बोलते हैं, कोई ट्रेड लेने के समय जो आपका पैसा है उसमें थोड़ा सा आपको एडवांटेज आता है। जैसे मैंने बोला वीकली क्लोजिंग हो गया इंडेक्स में, तो उस तरह से मैंने एक पॉइंट कवर किया था जहाँ पे मैंने बोला था रिलेटिवली सस्ता है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे, आप एस आई पी या वो जो करोगे, तो पैसा तो फिर उसमें आपको ज़्यादा लगाना तभी कुछ रिटर्न मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कम रिटर्न में पैसा ज़्यादा निकल के आ जाता है, राइट? अब देखिए, इस केस में जो दुनिया के टॉप ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स की बात हुई, इन्वेस्टर्स, तो इनमें से मैं खुद हार्डली एक नाम मुझे मालूम था, जॉर्ज सोरस। फिर मैंने देखा कोई मिस्टर विलियम गायन भी हैं, कोई मिस्टर जैसे लीवर मोरे भी हैं, जिम रॉजर्स हैं, तो इनको मैं तो नहीं जानता हूँ। अभी भी मुझे बहुत ही ना के बराबर पता है। तो ऑब्वियसली इनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे, राइट? और रहा सवाल भारत में, तो यहाँ पी आर सुंदर जी का नाम मैंने थोड़ा बहुत सुना हुआ है। बाकी ये तस्नीम मिठाई वाला, ये मतलब चेंज होते रहते लोग, सुरेश गुंडा, अभिनंद बसवराज, तो ये आज ये लोग हैं, कल कोई और आ जाएंगे। बिकॉज ये क्या है, देखिए सीधी बात है, इन्वेस्टमेंट आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, ट्रेडिंग आप T20 खेल रहे हो, राइट? तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का जो गेम है ही, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट कवर भी किया ट्रेडिंग में भी, तो ये मोटा मोटा अब आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई होगी। दो अलग बॉल गेम्स हैं ऑल टुगेदर। जैसे क्रिकेट के में टेस्ट बॉल और ब्रदर टेस्ट मैच और T20 का बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। सेम चीज़ यहाँ आपको मेरे डिस्कशन में समझ में आ गई होगी। अब देखिए, कंक्लूजन जब हम बताते हैं तो दोनों का मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबको बताए। लेकिन नेट नेट मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हो कि हैविंग एन इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक इज इन बैड, यानी कि खरीदना बेचना और मार्केट में इंटरेस्ट रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शुरू हो जाती हो, और वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग के केस में होती है। इसलिए ट्रेडिंग अनफॉर्चुनेटली एक रिलेटिवली ज़्यादा डिसएडवांटेजियस सिनेरियो है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो कंक्लूजन मेरी यही है कि देखिए, आप ये कर सकते हो जो मैंने भी बहुत लोगों को करते हुए देखा है, मैंने खुद भी काफ़ी हद तक करने की राह पकड़ी है उसी तरफ। आप ट्रेडर बनिए, नो डाउट। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में मुनाफा कमा रहे हैं, आप तुरंत उसे इन्वेस्टमेंट में डालना भी शुरू करें, क्योंकि लंबी गेम में लंबी रेस का घोड़ा वही होगा जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा।
इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो आपको कोई 50-100 कंपनी का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। आपको लिमिटेड कुछ कंपनियाँ, चाहे वो 5 से 10 हों, ऐसी हों जिनको आपकी नज़र हमेशा रहे, जिनके बारे में आप हमेशा सचेत रहें, ताकि आप टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो आप डेफिनेटली पैसे कमाएंगे मार्केट से। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट से गंवाया है। तो हिस्टोरिकल डेटा भी यही प्रूव करता है कि गंवाने वालों में ट्रेडर ही ज़्यादा रहे हैं, निवेशक कम रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ट्रेडर जब कमाता है, उस समय जब बड़ी बड़ी आपदा विपदा आती है, जैसे जब भी मार्केट के क्रैश हुए हैं दुनिया के, तब ट्रेडर्स ने ज़्यादा पैसा कमाया है। तब इन्वेस्टर जो होता है वो मार खाता है तब, राइट। लेकिन इन्वेस्टर जो है उसे घबराना नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपका प्लान ही इतना है कि आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देके जाओगे जो जाओगे। इसे ऐसे सोचना पड़ेगा। आपने वो समझो, एक छोटा पौधा बोया है जो पेड़ बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, अगर आपने अच्छी खाद डाली है, उसको रेगुलर पानी डाल रहे हो, यानी आप कंपनी एक अच्छी पकड़ रहे हो जिसके फंडामेंटल्स आपको कॉन्फिडेंटली पता है, क्लियर है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख रहे हो, मैनेजमेंट में डे टू डे पे क्या डिस्कस हो रहा है, या मंथ टू मंथ पे, क्वार्टर टू क्वार्टर, इस तरह से आपको नज़र रखनी है। आपको हर दिन नहीं बैठना, हफ्ते में जैसे मैंने बोला है 1-2 घंटा आपने थोड़ी रिसर्च कर ली, फिर आपके पास थोड़ा कैपिटल जनरेट हुआ, तो उस हिसाब से आपको चलना है। तो आई गेस मैंने बहुत ही निश वे से समझाने की कोशिश की है, एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी हद तक मेरे इस छोटे से वीडियो में क्लैरिटी आई होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और नए वीडियोस लाने की, अलग अलग नए टॉपिक्स की। इसके अलावा मेरा चैनल पे मैं रोज़ जो है, जब मार्केट चालू होता है तो उसमें मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उसको ज़रा एक बार देखिए। उसमें इंडेक्स के बेस पे, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो ऑप्शन स्पेसिफिक इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में वहाँ पे मैं काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप आके ज़रूर देखिए मेरी स्ट्रीम्स, मेरे वीडियोस, और कीप अप दैट सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।